Yes, continue. In 1917, Mahatma Gandhi participated in the Champaran movement to support the farmers' fight against increased revenues and forceful plantation of indigo. In 1918, Mahatma Gandhi led the Kheda खेड़ा, Satyagraha in the हाँ, Kheda खेड़ा सत्याग्रह Satyagraha in इन Kheda खेड़ा Satyagraha in the डिस्ट्रिक्ट Kheda district of Gujarat to support farmers in their tax revolt and a meal workers strike in Ahmedabad. He also worked against the colonial rule by refusing to buy British goods and encouraged Excuse me, ma'am. वेट अ मिनट. by Indians to buy Swadeshi goods. Excuse हम हाँ, left ही हो गए. कंटिन्यू जोर से पढ़ो. Indians to buy Swadeshi goods or goods made in India. Mahatma Gandhi followed the path of true and non-violent, peaceful protests. हाँ, ठीक है. 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो फार्मर्स के सपोर्ट में था, जिन पर हाई रेवेन्यू ड्यूटी लगाई हुई थी. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ था कि ब्रिटिश योद्धा उन्हें फूड क्रॉप्स के बदले फोर्स करते थे कैश क्रॉप उगाने के लिए. तो उसी के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट किया था. इट इज द फेमस मूवमेंट ऑफ द गांधी जी अगेन द इंक्रीज रेवेन्यू एंड द फोर्सफुल प्लांटिंग ऑफ द इंडिगो. जैसा कि पहले भी पढ़ा था, इंडिगो के लिए फोर्स करते थे, तो वो तब भी उन्हें फोर्स कर रहे थे. चंपारण बिहार में इंडिगो के लिए फोर्स कर रहे थे, जिसके लिए गांधी जी ने ये चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया. इन 1918 महात्मा गांधी लेड टू द खेड़ा सत्याग्रह. इसके बाद महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पर खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया था, खेड़ा सत्याग्रह, जो किसानों के सपोर्ट में था. कि जो रिवोल्ट है, फार्मर्स इन देयर टैक्स रिवोल्ट एंड द मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन अहमदाबाद. जो किसान थे वो टैक्स को लेकर विद्रोह कर रहे थे, और जो अहमदाबाद में मिल के वर्कर्स थे वो हड़ताल पर चले गए थे. वर्कर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल. और जो ये उपनिवेशित रूल था, यानी ब्रिटिश का हमारे पर शासन था, वो उसका विरोध कर रहे थे. टू बाय रिफ्यूजिंग टू बाय ब्रिटिश गुड्स. वो ब्रिटिश का कोई भी गुड्स नहीं खरीद रहे थे. एंड इनकरेज इंडियंस टू बाय स्वदेशी. वो इंडियंस को इनकरेज कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे कि आप मेड इन इंडिया ही संभाल ले. महात्मा गांधी फॉलोड द पाथ ऑफ द ट्रुथ. महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा और शांति के साथ विरोध करना शुरू किया. इसके बाद स्टार्ट होता है महात्मा गांधी का रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, जहाँ से रॉलेट एक्ट आया था. मैं स्टार्ट करूं. रीड करना. Rowlatt Satyagraha. The British introduced the Rowlatt Act, which limited the freedom of expression of Indians and gave more power to the police. In response to this act, Gandhi launched a Rowlatt Satyagraha on 6 April 1919. He asked all Indians to observe this day as a day of peaceful strife. Many people participated, and this protest also united the Hindus and the Muslims against the British. The British government tried to suppress this satyagraha. रॉलेट सत्याग्रह में ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसके अंतर्गत विच लिमिटेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके अंतर्गत भारतीयों को अपने भावों को, विचारों को कहने की स्वतंत्रता सीमा के अंतर्गत थी, कि कुछ लिमिट तक ही हम अपनी बात कह सकते हैं. मतलब एक बात, जैसे कि हम भाषण नहीं दे सकते, हम सभाएं नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो बात थी. उस तरह की कुछ कामों के लिए इन्होंने लिमिटेड कर रखा था हमें. एंड गेव मोर पावर टू द पुलिस. और पुलिस को सबसे ज्यादा पावर दे रखा था. इन रिस्पॉन्स दिस एक्ट, इस एक्ट के आने से गांधी जी ने, एक सेकेंड का मिनट, इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्ट, इस एक्ट के आने पर जो रिस्पॉन्स होता है, गांधी जी लॉन्च और रॉलेट सत्याग्रह. गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1999 यानी 6 अप्रैल 1919 को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने ऑल इंडियंस टू ऑब्जर्व दिस डे एज अ पीसफुल स्ट्राइक, कि शांतिपूर्वक हड़ताल करेगा पूरा भारत. सभी भारतीयों से अपील की थी कि आप शांतिपूर्वक हड़ताल
करें। मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड, बहुत से लोगों ने इसमें भाग लिया। एंड प्रोटेस्ट ऑल्सो यूनाइटेड द हिंदूज एंड द मुस्लिम, और उसके बाद प्रोटेस्ट किया एक संगठित रूप में मुस्लिम और हिंदुओं ने अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ हिंदू मुस्लिम ने एक होकर इस एक्ट में, इस सत्याग्रह में साथ दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस दिस सत्याग्रह, और ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की कि वो इस सत्याग्रह को दबा दे, यानी डंडा चार्ज करके इसको भंग कर दे। इसके बाद 13 अप्रैल को एक मार्च हुआ था, जो आप मुझे पिक्चर में देख रहे हैं, ब्रिटिश फोर्सेस इन जलियांवाला बाग। देयर वाज अ मास्कियर बाय द ब्रिटिश। एक जन क्या कहते हैं, नरसंहार किया गया था। मास्कियर माने द वायलेंट मर्डर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया, जन नरसंहार किया गया था, जो ब्रिटिश फोर्स की तरफ से जलियांवाला बाग अमृतसर में किया गया था। जहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट इंडियन जो थे वो मीटिंग कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, क्योंकि कहा गया था शांति से करना है, इसलिए तो द ब्रिटिश ओपेंड द फायर ऑन द इंडियंस, और उन्होंने खुले तौर पर गोली चलाना शुरू कर दिया। मेनी डाइड, बहुत लोग मर गए उसमें। मेनी मोर, आधे से ज्यादा लोग बैडली वुंडेड, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। द इंसिडेंट एट द जलियांवाला बाग एंगर्ड द इंडियन लीडर, और इस घटनाक्रम ने भारतीय नेताओं को बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया। फॉलोइंग जलियांवाला बाग मास्कियर, ये जो जलियांवाला संहार हुआ था, नरसंहार हुआ था, गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने यहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होगा।